तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे द डेली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी आज हम जातेंगे ग्रुप डी का जो मैटर, जो कोर्ट केस जो चल रहा है, तो उसके बारे में आज हम कुछ बातें जानेंगे। तो रेलवे ग्रुप डी 2025 की जो परीक्षा है, कंप्यूटर बेस्ड जो आधारित टेस्ट है सीबीटी का, उसके माध्यम से 17 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली थी। अब संभावना तो थी कि 2017 में 17 नवंबर तक ये भर्ती हो जाएगा, बट लेकिन हो नहीं पाया। हालांकि वर्तमान में इस भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट केस के कारण ये भर्ती रोका गया है। यह भर्ती आईटीआई योग्यता विवाद के चलते न्यायिक समस्या के अधीन है और कोर्ट के निर्णय के बाद ही आगे बढ़ेंगी। परीक्षा के लिए सीबीटी 1 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता जैसे विषयों पर शामिल होंगे। तो इस विषय पे अगर देखा जाए तो एक जो मुद्दा है, जो आईटीआई कैंडिडेट हो गया या फिर जो भी 10वीं कैंडिडेट जो भी बंदे हमारे हैं, उनको अगर हम बताया जाए तो परीक्षा की तिथि, जो आरयूबी ग्रुप डी की परीक्षा की जो तिथि थी 17 नवंबर 2025 से शुरू होकर दिसंबर 2025 के अंत तक आयोजित होने की उम्मीद है। लेकिन इसमें आगे पीछे 1 या 2 महीने की देरी हो सकती है। जैसे अगर 17 नवंबर को बोला है तो ये डेट आगे बढ़ के दिसंबर या जनवरी में भी हो सकती है। और न्यायिक समीक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें 10वीं पास, आईटीआई और एनएसी, जो रेलवे के द्वारा जो बंदों ने अप्रेंटिस किया हुआ है, वो भी बंदे इसमें फॉर्म भरने के लिए पात्र थे। जैसे कि अभी पिछली बारी में बोला था रेलवे ने कि जैसे आईटीआई वाले जो बंदे हैं, आईटीआई वाले जो विद्यार्थी है, वही सिर्फ ये भर्ती को फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर हम आगे चल के बात किया जाए तो आगे क्या हुआ, जिस दिन फॉर्म भरना चालू है उसी दिन से 10वीं वाले जो कैंडिडेट है, जो विद्यार्थी है, उन लोगों ने भी इस भर्ती में फॉर्म भर दिया। अब गलती तो किसी की नहीं है, ना 10वीं वाले की है ना आईटीआई वाले की, लेकिन इसमें गलती किसकी है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो इसमें गलती हो गया रेलवे का, क्योंकि रेलवे ने एक नोटिस में बताते हुए कहा था कि आगे से ग्रुप डी का जितना भी भर्ती होगा उस सभी भर्तियों के अंदर आईटीआई एलिजिबल रहेगा, ना कि 10वीं। हाँ, मैं बोलता हूँ कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम 10वीं पास वालों को भी एलिजिबल रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मात्राओं में आईटीआई वाले ही इस भर्ती के लिए पात्र रहेंगे। लेकिन अगर आगे चल के हम देखा जाए तो इस भर्ती पे अभी बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। इसके कारण हमें आगे चल के अभी जो भी डिटेल है वो हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन एक बात जो है वो हम आपसे जरूर बताएंगे। परीक्षा की जो तिथि थी, ग्रुप डी परीक्षा 17 नवंबर 2025 से शुरू होने वाली थी और वो अब दिसंबर 2025 के अंत तक आयोजन और आयोजित होने की उम्मीद है। मान लो दिसंबर या जनवरी में इस भर्ती को पूरा किया जाएगा। पूरा मतलब आपका एग्जाम लिया जाएगा। जो 17 नवंबर को एग्जाम होना था वो ग्रुप डी में कोर्ट केस के चलते अब दिसंबर या जनवरी में होने की संभावना है। और न्यायिक समीक्षा के अगर देखा जाए हम तो 10वीं और आईटीआई और अप्रेंटिस विद्यार्थी इस फॉर्म के लिए भरने के लिए पात्र थे। और चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें एक सीबीटी टेस्ट होगा, जिसमें परीक्षा के कंप्यूटर के आधारित एक परीक्षा होगी और उसके बाद में फिजिकल होगा, पीईटी जिसको हम बोलते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद में फाइनल लिस्ट में आपका चयन हो जाएगा। तो अगर हम जाने तो मैं, जैसे मेरा भी अगर आप बात करेंगे, मेरी खुद की पर्सनल की बताता हूँ। मैं खुद ग्रुप डी का फॉर्म भर चुका हूँ। मेरा रेलवे से अप्रेंटिस भी हो चुका है और रेलवे से अप्रेंटिस के बाद में मेरे को 70% पाई मार्क भी है। अगर 75% का अगर आप 3 भाग करते हो उसको मल्टीप्लाई करके, तो उसका होता है 25%। तो 25 मीन्स 75% अगर मेरे को थे, 75% मेरे को अगर अप्रेंटिस में थे, तो उसका 3 भाग करने के बाद में 25 मार्क मेरे को वो डायरेक्टली इलिजिबल रहेंगे। यानी 25 मार्क मेरे को फुकट मिल रहे। क्यों? तो मैंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है भाई, मैंने 1 साल रेलवे में काम किया है, तो इसलिए मेरे को 25 मार्क फुकट है। और वो आपके कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी। अभी मान लो अगर आपको अप्रेंटिस में, अभी जो बंदे अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको 90-90% गिर रहे हैं। अब पहले जो सिस्टम था, पहले क्या होता था रेलवे में, जब अप्रेंटिस होने के 1 साल के बाद में जब आपका 200-340 दिन भर जाए, उसके बाद में जब आप एग्जाम देते थे, और एग्जाम देने के बाद में जैसे ही आप, जैसे रेलवे में एग्जाम देते हो सीबीटी, वैसे ही अप्रेंटिस पास होने के बाद में एक सीबीटी एग्जाम देना पड़ता था और वो एग्जाम देने के बाद ही आप पास होते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी डायरेक्टली अप्रेंटिस जो बंदे कर रहे हैं उनका ना कोई एग्जाम है ना कुछ है। डायरेक्ट अप्रेंटिस होने के बाद में प्रैक्टिकल के आधार पे और आपके बिहेवियर के आधार पे आपको डायरेक्टली मार्क दिए जा रहे हैं।
तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल यानी स्किल लेवल के आधार पे और बिहेवियर के आधार पे आपको मार्क दिए जा रहे हैं। अब मेरा तो कहना यह है कि आप चाहे रेलवे से अप्रेंटिस करें या आप चाहे प्राइवेट सेक्टर से अप्रेंटिस करें, लेकिन जहां आपको फायदा मिल रहा है आप 100% वहीं से अप्रेंटिस करें। क्योंकि रेलवे से अप्रेंटिस करने का एक बहुत बड़ा फायदा है, जिसको आपको एक 20% का डायरेक्टली कोटा मिलता है अप्रेंटिस का। 20%। मान लो नेक्स्ट ईयर अगर 1 लाख ग्रुप डी का भर्ती आ जाए और उसमें 1 लाख भर्ती में से 20% मीन आपको 20,000 वैकेंसी रिजर्व अप्रेंटिस के लिए रहेंगी। 1 साल की अप्रेंटिस करने से अगर आपको इतना फायदा मिल रहा है, 20% कोटा मिल रहा है, प्लस 20% कोटा के साथ में आपको 1/3 मार्किंग भी ऐड हो रहा है, तो क्यों ना अप्रेंटिस करें। और सबसे मेन बात अगर हम आपको बताना चाहे तो जैसे ही ये भर्ती आउट होंगी, आशा करते हैं इसमें वैकेंसी इंक्रीज हो, और अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं भी होती है तो हम आशा करते हैं ये भर्ती ITI वालों के पक्ष में जाना चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा कि 10वीं वालों को नुकसान होना चाहिए। हाँ, 10वीं वालों को भी कुछ सीटों पे आप रिजर्व कर सकते हो, 10वीं वालों को भी आप कोई सेक्शन में, कोई डिवीजन में अलग अलग प्रकार की जो सेफ्टी कैटेगरी है वो सब टेक्निकल चीजें छोड़ के आप 10वीं वालों को कहीं भी रख सकते हो। और RRB ग्रुप डी का केस की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में ITI योग्यता के अनिवार्य को लेकर विवाद है। कोर्ट ने इसी मामले को सुनवाई करते हुए पर रोक लगा दी है और मामले को कैट को भेजा गया है। परीक्षा शेड्यूल, परीक्षा के आधारित तारीखों पे घोषणा RRB ने वेबसाइट पर जारी कर दी है। परीक्षा संबंधित अपडेट और परीक्षा से संबंधित अपडेट आपको जल्द ही जल्द हमारे YouTube चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके दोस्तों तक पहुँचाएं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।